उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज करीबन 2 हफ्तों से भी ज्यादा गुजर चुके हैं जब पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन को ट्विटर यानी एक्स को इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुरू में लोगों के एहतजाज पर जुज़वी तौर पर कनेक्शन बहाल किया गया, लेकिन इसके बाद से एक मरतबा फिर बैन कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क में मौजूद सोशल मीडिया सार्फिन एक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। प्यारे साथियों, पाकिस्तान के बारे में अक्सर औकात ये समझा जाता है कि यहाँ सोशल मीडिया के ज्यादातर सार्फिन फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स ही इस्तेमाल करते हैं और एक्स पर सिर्फ एक मखसूस तबका ही मौजूद रहता है जहाँ वो अपनी राय का इजहार करता है। तो इस सूरत हाल में जब एक्स से ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और ज्यादा मशहूर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, तो एक्स को ही क्यों बंदिश का सामना करना पड़ता है? और क्या पाकिस्तान में एक्स इतना आम प्लेटफॉर्म बन चुका है कि इस पर पाबंदी लगाकर आवाम की राय को मुतासिर किया जा सकता है? इस बारे में बात करते हुए पाकिस्तान में मौजूद डिजिटल राइट्स के माहिरीन के मुताबिक फेसबुक और टिकटॉक पर मौजूद 80 मिलियन पाकिस्तानी सार्फिन के मुकाबले में कम तादाद यानी सिर्फ 5 मिलियन लोग ही एक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर होने वाली सियासी सरगर्मियों के असरात बहुत ज्यादा होते हैं और यही वजह है कि एक्स एक इंतहाई आम प्लेटफॉर्म माना जाता है। एक्स ज्यादातर ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको पावर प्लेयर्स कहा जा सकता है। इनमें कई नामी गरामी सहाफियों से लेकर सियासतदान तक शामिल हैं। यहाँ मौजूद लोगों के अकाउंट फेक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। चुनांचे अगर आप किसी सहाफी से या किसी सियासतदान से बराह रास्त कुछ कहना चाहें तो ये बड़े आराम से हो सकता है। ये बात इतनी आम नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म को कितने पाकिस्तानी लोग इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इस प्लेटफॉर्म की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि इस वक्त पाकिस्तान में पावर प्ले चल रहा है और एक्स पर तकरीबन सब रियासती इदारों, सियासी जमातों और सहाफियों से लेकर दुनिया की आम शख्सियात के ओरिजिनल अकाउंट्स मौजूद हैं और वो लोग अपनी बात कहने के लिए एक्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ फेसबुक और टिकटॉक बेशक बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और इन्हें पाकिस्तान में आम आवाम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सियासी नुक्ते नजर से देखा जाए तो एक्स की अहमियत बहुत ज्यादा है और इस पर इसीलिए पाबंदियां लगाई जाती हैं कि यहाँ जो मालूमात शेयर की जाती हैं इसके मुताबिक मुख्तलिफ बयानिए भी बनाए जाते हैं। इन मालूमात को आलमी सतह पर मौजूद अफराद फौरन नोटिस करते हैं क्योंकि एक्स के जरिए बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी और आलमी कम्युनिटी भी पाकिस्तान के हालात से वाकिफ रहती है। इसी तरह इलेक्शन के दिनों में भी उम्मीदवारों से लेकर आम अफराद तक सब लोगों ने इलेक्शन से मुतल्लिका फार्म्स और दूसरी तमाम जरूरी मालूमात सब एक्स पर शेयर की थी। चुनांचे ये कहा जा सकता है कि सियासी गुफ्तगू से लेकर ज़हन साजी तक का काम सब एक्स पर हो रहा होता है क्योंकि एक्स पर हैशटैग की सहूलत भी मौजूद है जो एक तरह से किसी भी किस्म का बयानिया बनाने में मदद देती है। तो जिसने भी कोई बात आवाम तक पहुंचानी हो, हैशटैग के साथ उस मैसेज का ट्रेंड चलाया जा सकता है जिसकी वजह से वो मैसेज 5 मिलियन लोगों से बढ़कर कहीं ज्यादा अफराद तक पहुंच जाता है। नाज़रीन, एक्स प्लेटफॉर्म इसलिए भी बहुत अहम है कि लोग इसे मालूमात शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये चीज सबसे ज्यादा उस वक्त नजर आई जब इलेक्शन में धांधली के इल्जामात और सबूत सामने आ रहे थे। उम्मीदवार अपने अपने हलकों के रिजल्ट्स शेयर कर रहे थे, कोई फॉर्म 45 शेयर कर रहा था, कुछ लोग इलेक्शन के दिन होने वाली धांधलियों के सबूत पेश कर रहे थे। चुनांचे फिलहाल इस प्लेटफॉर्म की बंदिश की वजह भी यही समझी जा रही है कि लोग इलेक्शन के मौजू को डिस्कस करना बंद कर दें और ये सारे दिन गुजर जाएं क्योंकि आलमी सतह पर भी जो हेडलाइंस बनती हैं इनके बारे में मालूमात ज्यादातर एक्स से ही ली जाती हैं क्योंकि यहाँ मौजूद तमाम सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अपने वेरीफाइड अकाउंट से ही मालूमात शेयर करते हैं। चुनांचे हुकूमत का एक्स को ब्लॉक कर देना समझ में आता है कि इलेक्शंस और इंतखाबात में धांधलियों के मामले पर इस तरह ही मालूमात को दबाया जा सकता है। इस सिलसिले में मीडिया न्यूज के मुताबिक एक्स की बंदिश एक ऐसे मौके पर सामने आई थी जब रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में अपने हलके में होने वाली मुबैना धांधली के इल्जामात लगाए और इस मकसद के लिए एक्स का इस्तेमाल किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में जिला रावलपिंडी में नतायज बदलने और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को धांधली के जरिए जितवाने जैसे इल्जामात लगाए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात की तरदीद कर दी थी और इस मामले पर एक आला सतह की इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई थी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये पहली मरतबा नहीं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन को इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश का सामना करना पड़ा हो। हाल ही में 8 फरवरी को इंतखाबात के दौरान भी हुकूमत ने मोबाइल और डाटा सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया था।
इसके अलावा पिछले साल भी 9 मई के बाद से हुकूमत की तरफ से कई बार इंटरनेट या सोशल मीडिया को ब्लॉक किया गया था। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए से जब एक्स को ब्लॉक किए जाने के बारे में पूछा गया तो पीटीए के तर्जुमान की तरफ से बताया गया कि वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में एक्स को बंद किया गया था। अलबत्ता इस बंदिश के मुतल्लिक पीटीए की जानिब से कोई एलामिया सामने नहीं आया और न ही वजारत दाखिला ने इसके मुतल्लिक कोई बयान जारी किया है। उन्हीं दिनों जब एक दिन एक्स को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया तो सोशल मीडिया पर तबसरों का एक तूफान आ गया। लोगों ने हुकूमती इकदाम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरासर लोगों के हकूक की खिलाफ वर्जी है। लोग आजादी से अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, न ही अपनी मर्जी की मालूमात हासिल कर पा रहे हैं। बगैर किसी पेशगी इत्तला के और बगैर किसी खास वजह के सोशल मीडिया प्लेटफार्म को बंद कर दिया जाता है और अवाम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय बर्दाश्त और इंतजार के। हुकूमत के इस अमल से साफ जाहिर होता है कि इसके इस इकदाम का मकसद सिर्फ लोगों की आवाज को दबाना और इनसे हकायक छुपाना है। लोगों का कहना था कि ये रियासत एक मजाक लगती है, जहां एक तरफ हमसाया ममालिक तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 अमरीकी मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला बहुत जल्द इंडिया आ रही। 4500 से ज्यादा आईटी कंपनियां बांग्लादेश में काम कर रही हैं। श्रीलंका की आईटी की सनत मुल्की मईशत में तकरीबन 1.2 अरब डॉलर हिस्सा डालती है। वहीं दूसरी तरफ एक हमारा मुल्क है जहां एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए हम आज भी वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का जब दिल चाहता है वो सोशल मीडिया बंद कर देती है, जिसका हल अवाम ने ये निकाला कि वो इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने के लिए वीपीएन इस्तेमाल कर लेते हैं। चुनांचे ये कहा जा सकता है कि एक्स को ब्लॉक करना अब ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को वीपीएन के इस्तेमाल की आदत हो गई है। लेकिन इस बारे में अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ देखा जाए तो ये इकदाम बहुत ही बेतुका महसूस होता है कि जहां एक तरफ सियासी जमातें डिजिटल पाकिस्तान का नारा तो लगाती हैं, लेकिन आए रोज किसी न किसी वाक़े को बेस बनाकर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो ना तो कोई सरमायाकार यहाँ आएगा और ना ही पाकिस्तान को संजीदा डिजिटल मार्केट के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि ऐसी खबरें छुपी नहीं रहती बल्कि आलमी सतह पर इन इकदामात को भी गौर से देखा जाता है। प्यारे दोस्तों, किसी भी किस्म की मालूमात तक रसाई या इजहार राय की आजादी हर अवाम के आईनी हकूक में शामिल है। चुनांचे हुकूमत इस बारे में जवाबदेह जरूर है कि वो ऐसे इकदामात क्यों करती है और कब तक पाकिस्तानी अवाम को ये सब बर्दाश्त करना होगा।